और अब खबरों की तफसील। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुसलसल 11 दिनों से हिजाब पर जारी समाअत आज मुकम्मल हो गई। अदालत ने समाअत को मुकम्मल करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच में आज दोबारा समाअत शुरू हुई। मुल्क के मारूफ एडवोकेट यूसुफ मछाला, एडवोकेट रवि वर्मा कुमार, ताहिर हुसैन और दीगर चंद वकला ने जिरह की। यूसुफ मछाला ने इस मौके पर कहा कि हिजाब चेहरे और सिर को ढकने वाला छोटा कपड़ा है, इससे पहनकर जाने वाली लड़कियों को कॉलेज में दाखिल होने से रोकना नहीं चाहिए। यूसुफ मछाला ने अदालत से दरख्वास्त की कि हुकूमत के हुक्मनामे को मनसूख किया जाए। बहरहाल 11 दिनों से जारी हिजाब पर समाअत को अदालत ने आज मुकम्मल करार देते हुए अपना फैसला महफूज रखा है। सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर। रऊफ, आज हिजाब पर जो समाअत हुई है उसके ताल्लुक से आपसे अभी तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, 11 दिनों से जारी समाअत आज मुकम्मल करार दी गई है और अदालत ने फैसला महफूज कर दिया है। काफी अहम बात यह है कि अदालत ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला महफूज रखा है। आज भी जो है यहाँ पर जिरह हुई हिजाब की तायीद में और यूनिफॉर्म की तायीद में, दोनों मौकूफ आज भी दोबारा अदालत के सामने पेश किए गए। मुल्क के मारूफ एडवोकेट यूसुफ मछाला, रियासत कर्नाटक के मशहूर एडवोकेट रवि वर्मा कुमार, एडवोकेट बालन, ताहिर हुसैन, इस तरह कई अहम वकला ने आज हिजाब के लिए दाखिल की गई अर्जियों पर जिरह की। तो वहीं सुभाष झा जो है यूनिफॉर्म के सिलसिले में उन्होंने जिरह की। इससे पहले जो है हुकूमत के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंगा नवड़गी ने भी हुकूमत का मौकूफ पेश किया है। तो कुल मिलाकर तवील जिरह के बाद जो है आज जो है अदालत ने समाअत को मुकम्मल करार देते हुए फैसले को महफूज रखा है और काफी अहम होगा कि ये आने वाले दिनों में क्या फैसला अदालत की जानिब से आ सकता है। रऊफ, आपसे हम थोड़ी तफसील ये जानना चाहेंगे कि इतने दिनों से ये समाअत चल रही है, सभी की नज़रें इस पर लगी हुई हैं क्योंकि बहुत सारी अहम जो चीज़ें हैं वो इस फैसले के बाद निकलकर सामने आने वाली हैं। जो जिरह हुई है उसमें क्या कुछ वहाँ पर जो बातें रखी गई, क्या कुछ पॉइंट्स वहाँ पर रखे गए, इसके बारे में क्या कुछ तफसीलात दे सकते हैं? जी देखिए, यहाँ पर जो वकला ने खास तौर पर जो यूसुफ मचाला हों या एम डार हों और जो मुस्लिम वकला हैं जिसमें इन्होंने पैरवी की है, और उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में पर्दा और हिजाब की अहमियत और इसकी दीन में इसका क्या मकाम है, ये तमाम गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में इन्होंने रखी है। और इससे जोर दिया गया है कि ये खवातीन का जो है इतना अहम है। एम डार वकील ने कहा कि हज के मौके पर भी जो है खवातीन को हिजाब के बगैर न रहने की हिदायत दी गई है। तो लिहाजा कितना अहमियत रखता है हिजाब का मामला, तो इस पूरे मामले पर जो है ये बातें रखी गई हैं। तो दूसरी तरफ हुकूमत और जो हिजाब के यानी कि जो यूनिफॉर्म के सिलसिले में वो जो जिन्होंने जिरह की है उनका कहना है कि यूनिफॉर्म पर अमल होना चाहिए। इस क्लासरूम में कोई मजहबी शनाख्त या मजहब को न लाया जाए, तालीम से मजहब को दूर किया जाए। तो ये बातें सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर अदालत ने फैसले को महफूज कर दिया। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए। कर्नाटक के शिवमोगा में हुए कत्ल और तशद्दुद मामले में अदालती जांच होनी चाहिए। बेंगलुरु में मुस्लिम दानिश्वरों ने यह मुतालबा किया। मारूफ दानिश्वर आगा सुल्तान ने कहा कि ईश्वरप्पा के इश्तियाल अंगेज बयान की वजह से ही तशद्दुद रोनुमा हुआ। सियासी तज्जिया निगार अब्दुल रज़ाक खान ने कहा कि बजरंग दल के कारकुन हर्षा जिसका कत्ल हुआ है, इस मामले में गिरफ्तार काशिफ दोनों का पस मंजर मुजरिमाना रहा है, लेकिन इस कत्ल को सियासी फायदा हासिल करने के लिए फिरक़ेवाराना रंग भी दिया जा रहा है। जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो एनी कॉमन मैन और एनी इंडियन सिटीजन को मेंटल धक्का होता है। तो मैं डिमांड करता हूं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए और जहां पे डैमेजेस हुए हैं कंप्लीट कॉम्पनसेशन शुड बी गिवन टू ऑल दोज विक्टिम्स। रोड पे फ्रूट वेंडर्स थे, केन जूस के मशीन्स को उठा के बिरकाया है, छोटे छोटे दुकान, बहुत डैमेजेस किए हैं इन लोगों ने।
मिस्टर ईश्वरप्पा को हम बहुत सालों से जानते हैं और परसों ही एक बयान दिया उन्होंने कि उन्होंने जाके रेड फोर्ट में सैफरन फ्लॉग चढ़ाएंगे। एक मिनिस्टर होते हुए आज तक अगर यही स्टेटमेंट कोई माइनॉरिटी करता तो सेडिशन चार्जेस होते, उसको अरेस्ट किया जाता था। अब यहाँ पे मिनिस्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं, तो ये जो भी हो रहा है इट इज नथिंग बट एन सेट एजेंडा। देखिए, सबसे पहली बात ऐसी चीज़ होना नहीं चाहिए थी। ये बिल्कुल मैं कंडेम करता हूँ ऐसी चीज़ों को, भले कोई भी मजहब हो, कोई भी हो। कत्ल करने का हुक्म किसी को नहीं है, इजाज़त किसी को नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसाई जिस तरीके से कर्नाटक के होम मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, ये लगा पहले दिन से लेकर अब तक भी कि इसके अंदर सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। क्योंकि जो लड़का काशिफ है, इस तरफ जो लड़का हर्षा है, इन दोनों के बीच आपसी टकराव बहुत बार हुआ है, बहुत बार। 6 महीने पहले जब दोनों को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था तो वहाँ पर भी इनका झगड़ा हुआ। इससे पहले जो दोनों जेल में थे तो उस वक्त पर भी झगड़ा हुआ। तो ये एक आपसी तनाव है, इसके अंदर कोई मजहबी बातें नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि प्राइमा फेसी ये लग रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, मैं समझता हूँ कि एक रिटायर्ड जज से इंक्वायरी हो जाए, एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुकम्मल भरोसा भी तो नहीं है। कर्नाटक की जो हुकूमत है उन्हीं के नीचे आती है पुलिस डिपार्टमेंट, तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, फ्री एंड फेयर ट्रायल हो जाए। कर्नाटक माइनॉरिटी डायरेक्टरेट की नई इमारत का इफ्तिताह आज बेंगलुरु में अमल में आया। ये इमारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से मंसूब है, लेकिन इमारत पर कहीं भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम तक नहीं लिखा गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के वसंत नगर में महकमे अक़लियती बहबूद के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भवन का इफ्तिताह अमल में आया। 4 मंजिला ये इमारत अक़लियती डायरेक्टरेट के दफ्तर के लिए तामीर की गई है। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने अपने दफ्तर में ही बैठकर इस इमारत का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। हालांकि ये इमारत वज़ीर आला के दफ्तर से ज्यादा दूर नहीं है। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा कि वज़ीर आला अपनी मसरूफियत की वजह से यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन अपने दफ्तर में ही बैठकर इन्होंने इस इमारत का वीडियो देखा और मुबारकबाद पेश की। रहने की वजह से वर्चुअल इनाग्रेशन उन्होंने वहां पर किया है, और ये सारे बिल्डिंग का जो है नक्शा, हर रूम का, हर कमरे का, हर हॉल का, ऑडिटोरियम का उन्होंने वहां पिक्चराइज किया। वो बैठकर पूरा देखे, फिल्म देखे, तो इसलिए वो आ नहीं सकी। उन्होंने कहा कि हमारी जो दूसरी इमारत इनाग्रेट होगी उस दिन मैं फिजिकली वहां पर आऊँगा और यहाँ भी एक बार मैं विजिट करूँगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एक दरख्वास्त की कि मुसलमानों को बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, इल्म की कमी है। उन्होंने कहा कि गुलबर्गा में मैं वहाँ का इंचार्ज मिनिस्टर रहा, तब जो है मैं देखा कि लिटरेसी रेट जो है बढ़ गया है। इसकी वजह यह है कि मर्द बच्चों से ज़्यादा औरत बच्चे जो कॉलेजेस को आ रहे हैं, जिससे जो है अपने बच्चों को भी तालीम दे सकते हैं, एक नया रेवोल्यूशन आ सकता है। तो और ये भी कहा उन्होंने हम सारे लीडरों को, तुम जो है जो माइनॉरिटीज के अंदर जो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट जो सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है उनको ऊपर उठाना। हम लोगों को एक सरकार की सुविधा जो मिलने वाली है, जो स्कॉलरशिप हो या हमारी हर एक सुविधाओं में, जो हम बच्चों को एजुकेशन के तालुमात देने के लिए मुरारजी स्कूल या मौलाना आज़ाद स्कूल या हॉस्टल्स हो, सभी करने के लिए, एक रहनुमा करने के लिए हेड ऑफिस में जो काम करते हैं हमारे जो सभी कर्मचारी, उनके लिए एक व्यवस्थित एक काम करने के लिए एक बिल्डिंग ज़रूरत थी। वो बिल्डिंग आज इनॉग्रेशन हुई है माशाल्लाह। इसमें हमारे ऑफिसर्स और हमारे आने वाले सब लोगों के लिए, जो बाहर से आके यहाँ पे जो अपनी जो कुछ भी ज़रूरी काम के लिए यहाँ पे आके इनके लिए दरख्वास्त करते हैं, उनके लिए काम करने के लिए, अच्छा रहने के लिए पहला फर्स्ट अच्छा बैठने के लिए अच्छी जगह हो, तो बाद में उनके ख्यालात भी अच्छे आते हैं। उसी तरह एक अच्छी रहने के लिए कमरा गिमरा अच्छा है। काबिल गौर बात यह है कि इस इमारत का सरकारी नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भवन है, लेकिन इस इमारत पर कहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम नहीं लिखा गया है। न ही इमारत के अंदर
मौलाना अबुल कलाम आजाद की तस्वीर लगाई गई है। दरअसल इस इमारत के लिए साबिक वजीर आला सिद्दर रमैया और उस वक्त के वजीर अक़लियती बहबूद तनवीर सेठ ने 100 बाई 100 मुरब्बा गज की सरकारी साइट मुफ्त में अक़लियती महकमे को फराहम की थी। इसके बाद साबिक वजीर आला कुमारस्वामी और उस वक्त के वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान के दौर में साल 2018 में मौलाना आजाद भवन का संग बुनियाद रखा गया। अब तकरीबन 15 करोड़ की लागत से बीजेपी हुकूमत में इस इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो इमारत मुजाहिदे आजादी मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद से मंसूब है, इस इमारत पर ही मौलाना आजाद का नाम कहीं दर्ज नहीं है? क्या अक़लियती महकमे के नुमाइंदे इसका जवाब देंगे? बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। और मौलाना आजाद भवन का इफ्तिताह और वज़ीर आला बिस्वराज मुंबई के रवैये पर कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। बेंगलुरु में एमएलए ज़मीर अहमद खान और एमएलसी नसीर अहमद ने कहा कि मौलाना आजाद भवन के इफ्तिताही काम को हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत के सामने क्या अक़लियतों की कोई अहमियत नहीं है? जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट जब थी, कुमारस्वामी जब सीएम थे, मैं जब मिनिस्टर था, वो टाइम पे संगे बुनियाद का काम हमने रखा था, 12 करोड़ पे शुरू किया था। वो 2 साल का कुछ था, 2 साल में कंप्लीट होके आज उसका इनाग्रेशन किया। आज हमारे को दुख क्या है, वो इनाग्रेशन भी हड़ाउड़ी के अंदर हमको मालूम नहीं, कोई भी माइनॉरिटी लीडर को मालूमात नहीं होती है। सवेरे कोई लगा के इन्विटेशन देता है, भाई आज मौलाना स्कूल का इनाग्रेशन है, आप आ जाइए करके। वो भी किधर इनाग्रेशन भी चल रहा है, उधर जाके नहीं, वो विधानसभा इसमें कृष्णा में बैठ के, यानी सीएम के पास इतना टाइम नहीं है 5 मिनट जाके इनाग्रेशन करने के लिए। अभी देखो 4-5 करोड़ की बिल्डिंग है तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट रहता है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट रहता है। इसके लिए हम लोग नहीं जाना करके हम लोग ने बाइकाट कर दिया सब। जज्बात के साथ खेलने का उनको हक नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बिल्डिंग जो है वो एरिया में एक ही बिल्डिंग माइनॉरिटीज के लिए पहली बार बनाई गई है, हमारे पीरियड में वो 12 करोड़ रुपए की सरमाया से। आपको अगर वक्त नहीं है तो आप बोल सकते हो कि मुझे वक्त नहीं है। आप मतलब रात में फिक्स करके सवेरे जाके वर्चुअल ओपनिंग कर रहे हो वहां पर। आपको तुंगभद्रा जाके वहां पर काशी बनाने की आपके पास वक्त है, यहाँ पर 5 मिनट आकर एक बिल्डिंग इनाग्रेशन करने के वास्ते आपको वक्त नहीं है। ये तो सरासर हमारे लोग हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़, और ये ठीक नहीं रहेगा। ये मैं वजीर आला को एक वार्निंग देना चाहता हूं। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर बर्पा हुए हंगामे के दौरान एक नया तनाजा और पैदा हो गया। बेंगलुरु के एक कॉलेज में अमृतधारी सिख तालिबा को पगड़ी पहनकर आने से मना किए जाने के बाद मुस्लिम समाज के बाद अब सिख समाज ने भी इसे मजहबी आज़ादी के खिलाफ बताते हुए अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। मेरठ में गुरुद्वारा सिख सभा इंतजामिया कमेटी ने कर्नाटक में पेश आ रहे इन वाकयात को सियासी ड्रामा करार देते हुए मुल्क के आईन और मजहबी आज़ादी के हक को ख़त्म करने की एक साजिश करार दिया है। सिख सभा इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि मुसलमानों में हिजाब और सिखों में दस्तार इनकी मजहबी पहचान और रिवायत का हिस्सा है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ड्रेस कोड के नाम पर स्कूल कॉलेजों में बर्पा किए जा रहे हंगामे और नए नए तनाजात मुल्क और समाज के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सिख समाज, सिख धर्म से संबंधित किसी बच्ची को कर्नाटका में स्कूल में जाने से रोका है क्योंकि उसने दस्तार सजाई है। हम उसको दस्तार बोलते हैं, पगड़ी, और उसका रोकना गलत है। उसको नहीं रोकना चाहिए क्योंकि अमृत छका हुआ है, अमृतधारी है, और अमृत छका हुआ है और अमृतधारी है तो उसको सिर ढकना जरूरी होता है। और वो अगर पगड़ी जो बांधती है और वो भी सिर ढकती है तो वो कोई गलत काम नहीं करती, वो बिल्कुल धार्मिक परंपरा के अनुसार चल रही है, उसको चलने देना चाहिए। चाहे वो कोर्ट हो या वो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी हो या सरकार हो, कोई भी हो, अगर वो दस्तार बांध रखी है, पगड़ी बांध रखी है तो वो गलत नहीं बांध रखी। हमारी पगड़ी का या हमारे कृपान का, कड़े का, ये हमारे ककार हैं। ये हमें पहली तो मान्यता हमारे धर्म से है। हमारे धर्म में जो सिख धर्म के गुरु रहे हैं उन्होंने कुर्बानियाँ, अपने बच्चों की शहीदियाँ, जो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी, गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार की शहीदी, वो इस सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए गई है।
अब वो सनातन धर्म संस्कृति वाले अगर उस पर कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो चीज़ गलत है। दूसरा राइट हमें हमारा संविधान देता है। मेरे कॉलेज में ही देखिए आप 95% मैं कहूँगी हमारे यहाँ मुस्लिम गर्ल्स पढ़ती हैं और सबको पूरी इजाज़त है, वो अपना हिजाब पहनकर आती हैं। हमारा जो रिलीजन को देखते हुए तो हमारा तो ड्रेस कोड ही यही।